समस्याएं क्या क्या हैं आपके कॉलेज में जिसको लेकर के आप आज छात्रों के बीच में हैं? छात्र राजनीति किसी भी देश के लिए कितनी अहम होती है? तो हम काम करते हैं प्रवेश, परीक्षा, शुल्क और परिणाम के ऊपर। विकास कुमार आपको मतलब भविष्य में कहीं न कहीं एक अच्छे नेतृत्व पर ज़रूर दिखेगा। तो हम ये मान के चले कि आज हमारे सामने भविष्य का एक लीडर बैठा है। 5 दिन के आंदोलन से अगर हम संगठन तो उल्टा हमें सिखाता है कि छात्र हित की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। अक्सर कॉलेज में हम लोग देखते हैं कि हॉस्टल की समस्याएं होती हैं, फीस से संबंधित समस्याएं होती हैं, महिला सुरक्षा को लेकर होती हैं, लाइब्रेरी को लेकर होती हैं। तो आपके कॉलेज में भी इस तरह की कुछ समस्याएं हैं या फिर सब कुछ बढ़िया से चल रहा है? जैसे एबीवीपी जो आप कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं से हम मतलब सभी जानते हैं कि बीजेपी का एक स्टूडेंट विंग है जिसमें कि आप जो संगठन है उसका काफ़ी अच्छा हस्तक्षेप भी होता है कि भाई विद्यार्थियों को इस तरह से तैयार किया जाता है। अभी क्यों आपको बच्चे वोट करें? क्या आप में ऐसा स्पेशल है या फिर आप क्या ऐसा करने जा रहे हैं? तो कहीं न कहीं इसमें जो बहुत बड़ा मतलब रोल रहा है पूर्व छात्र संघ अध्यक्षों का, जिन्होंने मतलब महाविद्यालय कोटद्वार की बैंड बजाने का काम किया है। कल अगर आप छात्र संघ अध्यक्ष बनते हैं, आपके कैंपस में क्या बदलाव देखने को मिलेगा? उनको नशा कहीं न कहीं केवल एक छात्र को बर्बाद नहीं करता, उसके साथ-साथ उसके पूरे परिवार को इफ़ेक्ट डालता है। आप मतलब कोई भी महाविद्यालय का कोई भी छात्र ये नहीं कहेगा कि विकास भैया को हमने अगर कुछ काम बोला हो या फिर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ काम हो जो विकास भैया ने सॉल्व ना किया हो। मेन जो ये भी बनता है कि अभी एबीवीपी ने 5 दिन का अपना एक अनिश्चितकालीन आंदोलन किया, जिसमें हमने बताया अपने जो विरोधी पार्टी है हमारी, उन्हें भी बताया कि अनिश्चितकालीन का असली मतलब क्या होता है। अनिश्चितकालीन का असली मतलब होता है कि जब तक हमारी सारी मांगें पूर्ण ना हो जाए, तब तक हमने उस स्थान से नहीं हिलना है। नमस्कार, मैं माधुरी डबराल और स्वागत है आप सभी का हमारे आज के पॉडकास्ट में। आज हमारा पॉडकास्ट स्पेशली कोटद्वार की जेनजी के लिए है। आप भी सोच रहे होंगे जेनजी मतलब एक्चुअली हमारे कोटद्वार में जो हमारा महाविद्यालय है यहाँ पर इसमें छात्र संघ चुनाव होने वाले हैं और जो कैंडिडेट्स हमारे पास हैं उनमें से एबीवीपी की तरफ से विकास कुमार जी छात्र संघ अध्यक्ष के लिए कैंडिडेट हैं और आज हमने उन्हें अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया है ये देखने के लिए कि जो हमारी जेनजी है वो किस तरह के विचार रखती है, क्या उनकी सोच है अपने देश को लेके, अपने समाज को लेके और ऑब्वियस अपने कॉलेज को लेकर। तो इन सब चीज़ों के लिए आज हमारे साथ एक युवा जुड़ रहे हैं, विकास कुमार। आइए स्वागत करते हैं और उनसे जानते हैं कुछ स्पेशल बातें। बहुत स्वागत है विकास, कैसे हैं? थैंक यू मैम, धन्यवाद आपके शो का, डीएमडी शो। और मैम जैसे कि आपने बताया कि कैसे एबीवीपी जो है कि वो एक राष्ट्रवादी छात्र संगठन है। वो काम करता है स्टूडेंट्स के मन में एक राष्ट्रवादी विचार, एक जो नेशनलिज्म का जो विचार है उसे स्टूडेंट के मन में लाने का। साथ ही जब हम महाविद्यालय में अगर हम एक एज अ कार्यकर्ता काम करते हैं तो हम काम करते हैं प्रवेश, परीक्षा, शुल्क और परिणाम के ऊपर। अच्छा जी मैम। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपके विचार भी जान लेती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि छात्र राजनीति में कैसे आना हुआ और क्यों आए, मतलब छात्र राजनीति में? मैम मेरा कोई ऐसे उद्देश्य नहीं था छात्र राजनीति में आने का, पर क्या था कि जब मैंने महाविद्यालय कोटद्वार में प्रवेश लिया तब जो हमारे सीनियर्स थे उन्होंने मेरी हेल्प की, तो मुझे भी लगा कहीं ना कहीं यार कि कुछ ना कुछ तो शायद इनका स्वार्थ होगा मेरी हेल्प के पीछे। तो जब मैंने जाना और तब मतलब पता चला कि एबीवीपी एक ऐसा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने जब मुझे बताया एबीवीपी के बारे में कि एबीवीपी निस्वार्थ भाव से स्टूडेंट्स की हेल्प करता है, एक नेशनलिज्म का जो विचार है उनके मन में डालता है। साथ ही एबीवीपी के जो कई आयाम हैं जैसे एसएफएस, एसएफडी और राष्ट्रीय कला मंच, इनके माध्यम से मतलब छात्र एबीवीपी से जुड़ता है। तो आप क्यों एबीवीपी से जुड़ गए? मैम जब मैंने देखा कि कैसे वो निस्वार्थ भाव से प्रत्येक छात्र की हेल्प कर रहे थे हेल्प डेस्क के माध्यम से, और मतलब ऐसा नहीं कि बस चुनाव के पर्पज से, पर वो 365 दिन मुझे कॉलेज कैंपस में दिखे, तब मैंने डिसाइड किया कि सेकंड ईयर में आके मैं एबीवीपी का एक कार्यकर्ता बन। तो जैसे अभी आप छात्र राजनीति में आपने अपना कदम रख ही लिया है, एमए इंग्लिश के आप छात्र हैं, तो थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूंगी कि जो ये राजनीति में आने का जो अभी पदार्पण हुआ है, पहला स्टेप ही मैं इसे कहूंगी, तो ये सिर्फ एक मौका है कि भाई इस वक्त कैंडिडेट बना दिया एबीवीपी ने, या फिर कुछ आगे के लिए भी सोचा है? बिल्कुल, एबीवीपी काम ही यही करता है कि लीडरशिप की क्वालिटीज स्टूडेंट्स के अंदर डालने का। अच्छा, वो राष्ट्रवादी विचार तो डालता ही है, साथ ही मतलब छात्र छात्राओं को एक लीडरशिप की क्वालिटी भी सिखाता है। इससे क्या होता है कि अगर इन केस अगर फ्यूचर वो चाहे
किसी भी दल से जुड़ना चाहें तो वहाँ एक अच्छा नेतृत्व वो एक समाज में दे सकते हैं। जैसे आप देखेंगे अभी कि दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता जी, वो भी एबीवीपी से ताल्लुकात रखती थी। एबीवीपी से वो भी छात्र संघ अध्यक्ष लड़ी थी, डीयू में अध्यक्ष थी। डीयू में अध्यक्ष थी। साथ ही हम बात करें अगर अपने ही प्रदेश के जो हमारे सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी जी, वो भी एबीवीपी से ताल्लुकात रखते थे। मतलब एबीवीपी एक लीडरशिप की फैक्ट्री है। वो अगर कोई स्टूडेंट एबीवीपी में आता है तो वो लीडरशिप सीखता है, सिर्फ लीडरशिप ही और कुछ भी? लीडरशिप भी सीखता है, साथ ही मतलब एक जो चरित्र निर्माण कहते हैं जिसे आप, कि एक चरित्र निर्माण होता है वहाँ छात्र का आके। तो हम ये मान के चले कि आज हमारे सामने भविष्य का एक लीडर बैठा है। जी मैम, बिल्कुल कह सकते हैं। समस्याएं क्या क्या हैं आपके कॉलेज में जिसको लेकर के आप आज छात्रों के बीच में हैं? हम जो समस्या है जैसे बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो हमारी महाविद्यालय की, कि पूरे कैंपस में वाईफाई नहीं है। साथ में हम अगर बात करें सिक्योरिटी गार्ड की, बड़ी संख्या में हमारे महाविद्यालय में छात्राएं बहने पड़ती हैं। हमने इन पर आंदोलन भी किए थे कि सिक्योरिटी गार्ड के लिए वाईफाई के लिए वाईफाई भी लगा, पर सिक्योरिटी गार्ड जो है कि वो 1.5 से 2 महीने के भीतर आ जाएगा। हम प्रयास करेंगे कि छात्र संघ चुनाव के तुरंत बाद सिक्योरिटी गार्ड हमारे महाविद्यालय में आए। साथ ही जो यूनिवर्सिटी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं आजकल कुछ ज़्यादा ही मतलब जो चलन में आई है, वो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कराने का काम करेंगे। सिंगल विंडो के ऊपर हम काम करेंगे। हम काम करेंगे कि जो समर्थ पोर्टल का एक्सेस है उसका एक्सेस हमारे महाविद्यालय को मिले, जिससे क्या है कि स्टूडेंट को हर छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए यूनिवर्सिटी ना जाना पड़े। तो जो ये आप समस्याएं अपने कैंपस की गिनवा रहे हैं, तो इनके निवारण के लिए आपकी क्या प्लानिंग रहेगी? किस तरह से काम करेगा अगर आप कल छात्र संघ अध्यक्ष बनकर आते हैं? मैम, जैसे ही अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूँ तो जो वाईफाई हम 5 दिन के आंदोलन से अगर हम लाइब्रेरी में अगर वाईफाई लगवा सकते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि अगर हम पावर में आते हैं, छात्र संघ अध्यक्ष अगर विकास कुमार बनता है, तो मैं मतलब राज्य सरकार से जो हमारे लोकल विधायक हैं उनसे मैं बात करूँगा कि हमारे जो पूरे कैंपस में वाईफाई लगाने का काम हो। साथ ही समर्थ पोर्टल के लिए मैं राज्य सरकार से या अपने लोकल विधायक से ये गुजारिश करूँगा कि रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो समर्थ पोर्टल का एक्सेस है ये कहीं ना कहीं हमारे महाविद्यालय को दिया जाए, ये प्रत्येक महाविद्यालय को दिया जाए जो मतलब श्रीदेव सुमन से एफिलेटेड है। मान लीजिए कल आप छात्र संघ अध्यक्ष बनकर आते हैं जी। पहली प्राथमिकता क्या होगी? सबसे जो मतलब पहला काम जो मैं करूँगा वो है कि महिला सुरक्षा के ऊपर, सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर जो आश्वासन हमें मिला है कि 1.5 से 2 महीने के भीतर सिक्योरिटी गार्ड आएगा, उसे मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी महाविद्यालय में गार्ड की नियुक्ति कराने का काम करूँगा। साथ ही जो वाईफाई है, वाईफाई जो हमारे आंदोलन से केवल लाइब्रेरी में लगा है उसे मैं पूरे महाविद्यालय में लगाने का काम करूँगा। साथ ही एनसीसी के छात्र, अभी आपने देखा होगा कि हमारी एक छात्रा बहन थी आद्या परियार करके, वो मतलब एनसीसी में अपने डायरेक्टरेट में 7th पोजीशन पे आई है करके। तो कहीं ना कहीं हमारे एनसीसी के छात्रों का भी मतलब बहुत बड़ा रोल रहता है हमारे कॉलेज का नाम रोशन करने में। तो एनसीसी के छात्राओं के लिए भी, छात्र छात्राओं के लिए भी मैं फ्यूचर में बहुत अच्छा करूँगा। मतलब जो उनकी जो बेसिक फैसिलिटीज़ या फिर जो बेसिक नीड्स होंगी उन्हें फुलफिल करने का मैं काम करूँगा। आपने देखा होगा आपके कॉलेज में भी या वैसे भी अगर हम देखें तो एक समाज के अंदर लोग अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं, तो आपके कॉलेज में भी होंगे, ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग विचारधारा के छात्र छात्राएं होंगे, तो सबको साथ लेकर कैसे चलेंगे? जैसे मैं छात्र संघ अध्यक्ष बनता हूँ तो मैं केवल और केवल स्टूडेंट्स के हित की बात करूंगा। ये नहीं देखूंगा कि मतलब कौन किस विचारधारा का है, कौन किस विचारधारा का है। अगर छात्र संघ अध्यक्ष बनता है तो उसे विचारधारा अपने मन में रखनी है। काम अगर किसी का करना है तो स्टूडेंट बन के अगर मेरे पास कोई आएगा तो मैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव उसका काम मैं करूँगा। हम लोग अक्सर देखते हैं कि एक तरफ तो आप जिस संगठन से जुड़े हैं उसका हित कहीं पर आता है, फॉर एग्जाम्पल एक तरफ आपके छात्रों का हित है, तो अगर आपको चुनाव करने को बोला जाए तो आप क्या पहले चुनेंगे? कहीं पर पता चल रहा है संगठन मना कर रहा है लेकिन छात्र हित के लिए बहुत ज़रूरी है, तब मैं संगठन पहले चुनूंगा, क्योंकि संगठन कभी छात्र हित के खिलाफ नहीं जाता। संगठन तो उल्टा हमें सिखाता है कि छात्र हित की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। तो छात्र हित संगठन में रह के मैं छात्र हित की हर वो लड़ाई लड़ूंगा जो मतलब संगठन के दायरे में। अक्सर कॉलेज में हम लोग देखते हैं कि हॉस्टल की समस्याएं होती हैं, फीस से संबंधित समस्याएं होती हैं, महिला सुरक्षा को लेकर होती हैं, लाइब्रेरी को लेकर होती हैं। तो आपके कॉलेज में भी इस तरह की कुछ समस्याएं हैं या फिर सब कुछ बढ़िया से चल रहा है? मैम, बहुत बढ़िया सवाल था आपका। अभी जैसे आपने बोला हॉस्टल के ऊपर, तो एबीवीपी ने सन 2021 में जब पुष्कर सिंह धामी जी ये आपकी जयरीखाल डिग्री कॉलेज में आए थे, तो एबीवीपी के ही सीनियर्स जो हमारे कार्यकर्ता थे, फुल टाइमर्स थे जो एबीवीपी के, उनके द्वारा सीधे सीधे शब्दों में एक ज्ञापन पुष्कर सिंह धामी जी को दिया गया था जिसमें ये लिखा गया था कि महिलाओं जो हमारे महाविद्यालय में ना
जो छात्राएं बहनें आती हैं बहुत दूर दराज इलाकों से आती हैं, कुछ लैंसडौन साइड से आते हैं, पोखराज साइड से आते हैं, मतलब 4 विधानसभाओं से छात्राएं बहनें हमारे महाविद्यालय में आती हैं, जिनके लिए हॉस्टल की मांग एबीवीपी ने 2021 में की थी। जो आपको देखने को मिलेगा हॉस्टल 2024 से हमारे महाविद्यालय में बन रहा है। मतलब कहीं ना कहीं हमारा काम छात्रों की जो बेसिक नीड्स हैं उनको मतलब शासन तक, प्रशासन तक पहुंचाने का है। तो आप इन मुखर होकर इन मुद्दों को उठाते रहेंगे, जी आपका मैम। ये कहना है। जी मैम। जैसे कि आप लोगों ने जयरी खाल में किया, वैसे कोटद्वार में भी इस तरह की चीजें देखने में आएंगी। नहीं मैम, ये था कि जयरी खाल में हमने जब सीएम आए थे तो हमने कोटद्वार की समस्या उन्हें बताई थी कि अच्छा, कोटद्वार की समस्या आपने उन्हें बताई थी, मुझे लगा वो जयरी खाल के। नहीं मैम, जब वो जयरी खाल में आए थे तब हमने उन्हें बताया था कि हमारे कोटद्वार महाविद्यालय में 4 विधानसभाओं से छात्र छात्राएं आती हैं पढ़ने, तो छात्राएं बड़ी संख्या में यहाँ रेंट पर रहती हैं। तो उनके लिए हमने ज्ञापन में स्पष्ट रूप से लिखा था कि हमारे महाविद्यालय में जिसकी स्टूडेंट स्ट्रेंथ आज के टाइम पे 3754 है। अच्छा, टोटल स्ट्रेंथ जो है, टोटल स्ट्रेंथ 3754 है, जिसमें से 2000 से अधिक छात्राएं बहनें हैं। उनके लिए हॉस्टल की फैसिलिटी के लिए हमने उस समय ज्ञापन दिया था, जो हॉस्टल 2025 तक लास्ट तक बनकर तैयार हो जाएगा। अभी उस पर काम चल रहा है और कुछ टाइम बाद वो पूरा काम हो जाएगा। अब जैसे कि आप युवा हैं जी। और एमए इंग्लिश आप 3rd सेमेस्टर में हैं, यहाँ तक मुझे पता है, जी। ठीक है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपका जैसे ही कंप्लीट होता है तो उसके बाद आप भी कहीं ना कहीं रोजगार, या हो सकता है आपका राजनीति आपका एक पसंदीदा फील्ड हो, बट बहुत सारे लोगों को रोजगार यानी किसी ना किसी जॉब में, किसी ना किसी सर्विस में जाना होता है। बेरोजगारी हमारे प्रदेश का, पहले तो हमारे देश का, फिर हमारे प्रदेश का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा इस वक्त है। एक युवा होने के नाते क्या आपके विचार हैं इस बारे में? मेरा विचार तो ये है कि हमें रोजगार के पीछे तो मतलब रोजगार से ज्यादा क्यों ना हम स्वरोजगार को अपनाएं। हमारा जो प्रदेश है वो टोटली डिपेंड है टूरिज्म के ऊपर। क्यों ना हम बात करें टूरिज्म के ऊपर, टूरिज्म को और अपग्रेड करें, हम मतलब स्वरोजगार के ऊपर काम करें, हम काम करें होम स्टेज के ऊपर, हम काम करें किसी जगह को डेवलप करने के ऊपर, उसे टूरिस्ट स्पॉट बनाने के ऊपर, वहीं हम अपना स्वरोजगार खोलें, जिससे क्या है कि हम आत्मनिर्भर भी बनेंगे, अपने साथ साथ 10 और नए लोगों को रोजगार देंगे, अपना क्षेत्र का विकास उससे होगा, अपने राज्य का डबल विकास उससे होगा। तो मेरा मानना यह है कि रोजगार की तरफ भी जाएं युवा, उसके साथ साथ स्वरोजगार को ज्यादा अपनाएं। अभी आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ जो यूकेएसएससी का जो पेपर हुआ है उसमें आ रहा है कि पेपर लीक हो गया है, जबकि करोड़ों हमारे जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सालों से मेहनत कर रहे हैं, उनकी जो मेहनत है वो एक झटके में लगता है कि सब बर्बाद हो गया। इस तरह से जब हमारी न्यूज़ आती है, जब हमारी इस तरह की हमारे पास कोई कहीं से उठकर कोई खबरें आती हैं, क्यों अब इस वक्त जो एक बेरोजगारी जो हमारे यहाँ आलम है, साथ में ये पेपर इस तरह से लीक होना, एक युवा होने के नाते आपके क्या विचार हैं इस तरह की चीज़ों पर? मैम, ये जो लूप होल्स हैं, जो मतलब जो पेपर जो कंडक्ट जो कराती है जो संस्था, उसमें ये जो लूप होल्स हैं कि कहाँ से पेपर लीक हो रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है, इस चीज़ को मतलब सरकार को भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही मतलब जो शासन प्रशासन है इसको भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि इन लूप होल्स को पकड़े, और जो मतलब अगर कोई भी इसमें मतलब पाया जाता है ऐसा पेपर लीक करवाने में, अगर किसी का हाथ पाया जाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। क्या हम इसे सरकार का फेलियर नहीं कहेंगे? हम कहीं ना कहीं इसे शासन प्रशासन का फेलियर ये कहा जाएगा कि अगर पेपर लीक होता है तो इसमें कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन ही जिम्मेदार है। जैसे एबीवीपी जो आप कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं से हम मतलब सभी जानते हैं कि बीजेपी का एक स्टूडेंट विंग है, जिसमें कि आप जो संगठन है उसका काफ़ी अच्छा हस्तक्षेप भी होता है कि भाई विद्यार्थियों को इस तरह से तैयार किया जाता है। अब जबकि बीजेपी गवर्नमेंट है तो कभी इस तरह का नहीं हुआ कि अगर कोई चीज़ सरकार के खिलाफ है, कोई हमारे बच्चों के या हमारे युवाओं के फेवर में नहीं है, जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरह से बेरोजगारी का आलम है, कभी सोचा है कि इस तरह की चीज़ों के लिए मुखर होकर आप लोग कुछ कहें? मैम, पहले तो एबीवीपी अलग है, बीजेपी अलग है। एबीवीपी कोई बीजेपी का स्टूडेंट विंग नहीं है। हम अपने आप को आरएसएस से रिलेट करते हैं, पर बीजेपी से हम अपने आप को नहीं, मतलब सॉरी, आरएसएस का ही मेरा कहना था। बीजेपी भी आरएसएस का एक पॉलिटिकल विंग है और ये स्टूडेंट विंग है, कहीं ना कहीं दोनों संगठन से जुड़े हुए हैं, निकले हुए संगठन से हैं। पर जैसे एबीवीपी है तो एबीवीपी स्वतंत्र है। उसे अगर एबीवीपी का अगर कोई कार्यकर्ता अगर कल को अगर कांग्रेस भी ज्वाइन करता है तो तब भी उसे मतलब कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि एबीवीपी का काम है कि छात्रों के मन में एक राष्ट्रवादी विचार को उत्पन्न करना। आप देखेंगे जैसे 2022 में शासन चुनाव नहीं हुआ तो भी एबीवीपी ने जो हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं उनका पुतला दहन किया था।
अच्छा, जी मैम। जब से नेपाल का रिवोल्ट हुआ है तब से जेनजी जो है वो बड़े फ्रेम में है और फोकस में है। जी अब मेरे सामने आप एक एज अ जेनजी बैठे हुए हैं, जो मुझे लगता है आप जेनजी में हैं इस वक्त। जी हमारी जनरेशन जो है जेनजी की वो आप हैं। नेपाल में अभी जैसा हुआ और हम सब ने देखा कि जेनजी ने एक आंदोलन चलाया और वहाँ की सत्ता चली गई, जी है ना, सत्ता बदल दी मतलब। तो किस पर आप कैसे देखते हैं उस जेनजी के उस आंदोलन को? आपके क्या विचार हैं उसके बारे में? मैम, मगर मुझे लगता है कि जैसे एबीवीपी ऐसे ही एज एबीवीपी नहीं, जी एक युवा होने के नाते मैं पर्सनल आपकी बात कर रही हूँ, आपके संगठन की नहीं। जी, अगर कोई सरकार मतलब अगर राष्ट्रवाद नहीं है, अगर वो राष्ट्र के प्रति, युवाओं के प्रति सकारात्मक नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो यूथ है, अब हर देश की जो पावर होती है वो एक यूथ होता है। तो यूथ को आगे आना चाहिए, उस सरकार को बताना चाहिए कि हाँ, अगर तुम अच्छा नहीं कर रहे तो तुम मतलब परिवर्तन फिर निश्चित है उनका। पसंदीदा नेता कौन है आपका और क्यों? मैम, मेरे पसंदीदा जो नेता है वो है रविंद्र सिंह भाटी जी। वो भी एबीवीपी से, मतलब उन्होंने प्रेसिडेंट की तैयारी की थी, टिकट नहीं मिला, जो बात अलग है। राजस्थान यूनिवर्सिटी से निर्दलीय लड़े, जीते। उसके बाद विधायक लड़े, मतलब काफ़ी कम उम्र में जो मतलब उन्हें अचीवमेंट मिला उनके संघर्ष के बदौलत, तो वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती रही कि हाँ, अगर संघर्ष ही सफलता की सीढ़ी है, तो ये सब चीज़ें उनसे देखने को मिलती हैं, तभी वो मेरे पसंदीदा है। अगर मैं कहूँ कि विकास कुमार, आप अपने आप को 3 शब्दों में परिभाषित कीजिए, क्या होंगे वो शब्द? राष्ट्रवादी, दूसरा? छात्र हितों में काम करने वाला, तीसरा? समरसता भाव रखने वाला। अभी क्यों आपको बच्चे वोट करें? क्या आप में ऐसा स्पेशल है या फिर आप क्या ऐसा करने जा रहे हैं? क्या कहेंगे? मैम, वोट करने का पहले तो ये है कि मेरे को महाविद्यालय में सन 2021 से मैं महाविद्यालय में पढ़ रहा हूँ और पहले ही साल से मैं मतलब एबीवीपी का एक एक्टिव कार्य करता हूँ। मैंने स्टूडेंट्स की हर छोटी से छोटी प्रॉब्लम और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम जो यूनिवर्सिटी रिलेटेड हो या महाविद्यालय से रिलेटेड हो, उन सबको मतलब सॉल्व करने का काम किया है। स्टूडेंट टू स्टूडेंट कनेक्ट रहने का काम किया है। आप मतलब कोई भी महाविद्यालय का कोई भी छात्र ये नहीं कहेगा कि विकास भैया हमने अगर कुछ काम बोला हो या फिर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ काम हो जो विकास भैया ने सॉल्व ना किया हो। मेन जो ये भी बनता है कि अभी एबीवीपी ने 5 दिन का अपना एक अनिश्चितकालीन आंदोलन किया, जिसमें हमने बताया अपने जो विरोधी पार्टी है हमारी, उन्हें भी बताया कि अनिश्चितकालीन का असली मतलब क्या होता है। अनिश्चितकालीन का असली मतलब होता है कि जब तक हमारी सारी मांगे पूर्ण ना हो जाए तब तक हमने उस स्थान से नहीं हिलना है, जो कि हमने अपने विरोधियों को बताया, क्योंकि हमसे पहले भी वो आंदोलन पर बैठे थे। पर उनका जो आंदोलन था 10 बजे से 5 बजे तक। किन बातों के लिए था आपका वो आंदोलन? हमारा जो आंदोलन था वो था कॉलेज कैंपस में वाईफाई के लिए, साथ ही जो सिक्योरिटी गार्ड, जो बेसिक फैसिलिटी है महाविद्यालय में एक सिक्योरिटी गार्ड के लिए, साथ ही ग्राउंड का जो सौंदर्यीकरण है, जो खेल मैदान है महाविद्यालय खुर्दा में, उसके सौंदर्यीकरण के लिए, यूनिवर्सिटी रिलेटेड 2-4 जो प्रॉब्लम्स थी उनके लिए जो आंदोलन था। तो ये कहीं ना कहीं ये सारी मांगे हमारी पूरी हुई और निदेशालय द्वारा भी हमें मतलब आश्वासन किया गया कि 1.5 से 2 महीने के भीतर भीतर हमारे महाविद्यालय में सिक्योरिटी गार्ड लग जाएगा। और जो वाईफाई है वो भी हमने लाइब्रेरी में वाईफाई इंस्टॉल करवा दिया है, जिसका पासवर्ड है march@2024 करके। तो ऐसे पब्लिकली आप पासवर्ड बता सकते हैं? जी क्योंकि महाविद्यालय में वही है ना कि छात्री आए पढ़ने तो छात्री आता है। आपके माध्यम से उन छात्रों को भी ये बात पता चलेगी जो मतलब महाविद्यालय आना जाना जिनका कम रहता है। चलिए, एक चीज़ मैं और जानना चाह रही थी, अभी बात पर बात आ ही गई है। हमारा जो कोटद्वार है वो हमारे युवाओं का एक रुझान जो है वो नशे की तरफ भी पड़ रहा है। अगर आप भी सुनते होंगे, हम लोग भी सुनते हैं गाए बगाए कि कोटद्वार का जो युवा है वो नशे की तरफ बहुत जा रहा है। आपको ऐसा लगता है? और इसमें क्या है, क्योंकि आप जिस उम्र में इस वक्त हैं और कॉलेज में जिस मास के आप इस समय आप अध्यक्ष के लिए उठे हुए हैं, तो ज़्यादातर नज़रें इस मास की तरफ होती हैं कि जब नशे वाली बात आती है, तो इस तरह का ये वाला जो एज ग्रुप है हम इसी को ज़्यादा फोकस होते हैं इसकी तरफ। आपको ऐसा लगता है? और अगर ऐसा लगता है तो क्या आपके जब आप अध्यक्ष बनते हैं तो क्या इस तरफ भी आपका ध्यान जाएगा? मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका कि जैसे जो हमारा युवा है वो अधिकतर क्या है कि नशे की लत की तरफ ज़्यादा दौड़ रहा है। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि नशे से ज़्यादा अगर आपको नशा ही करना है तो एक राष्ट्र प्रेम का नशा कीजिए, अपने राष्ट्र का नशा करिए कि मैंने मतलब अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना है, कुछ कर गुजरना है। नशा करना है तो आप स्पोर्ट्स का कीजिए, किसी मतलब स्पोर्ट्स का कीजिए, किसी मतलब इवेंट का कीजिए, कि मतलब कुछ अचीवमेंट का कीजिए, कुछ अचीव करने का नशा कीजिए। तो नशा कहीं ना कहीं केवल एक छात्र को बर्बाद नहीं करता, उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार को इफेक्ट डालता है। तो मेरी भी आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ये निवेदन रहेगा
उन छात्र छात्राओं से जो मतलब नशे की लत में है या किसी भी प्रकार का नशा करते हैं, तो नशे का हाथ छोड़ें और राष्ट्र प्रेम का हाथ थामें। मतलब आप छात्रों के साथ छात्र हितों के लिए हमेशा खड़े हैं। जी मैम, जो जिस प्रकार का स्टूडेंट मेरे पास आया होगा, मैं उसी तरीके से मैंने उससे बात की होगी, उसी प्रकार से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व की होगी। कल अगर आप छात्र संघ अध्यक्ष बनते हैं, जी। आपके कैंपस में क्या बदलाव देखने को मिलेगा? मैम, पहले तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे मैं सुधारने का काम करूंगा। जो पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने जो बैंड बजाई हमारे महाविद्यालय की, आपको आए दिन कुछ ना कुछ मतलब सुनने को जरूर मिलता होगा कि महाविद्यालय में ऐसा हुआ, महाविद्यालय में ऐसा हुआ, महाविद्यालय में स्टूडेंट की स्ट्रेंथ घटी। तो कहीं ना कहीं इसमें जो बहुत बड़ा मतलब रोल रहा है पूर्व छात्र संघ अध्यक्षों का, जिन्होंने मतलब महाविद्यालय कोटद्वार की बैंड बजाने का काम किया है, तो मैं एक अच्छे विजन के साथ स्टूडेंट्स के बीच में जाऊंगा, उनका मतलब काम करूंगा, स्टूडेंट्स के मतलब उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उन्हें फुलफिल करूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारूंगा, साथ ही कैंपस को एकदम वाईफाई से भरपूर करूंगा। छात्र राजनीति किसी भी देश के लिए कितनी अहम होती है? मैम, छात्र राजनीति किसी भी देश की बहुत अहम होती है, क्योंकि यही पहली सीढ़ी होती है राजनीति की। अगर किसी को मतलब अगर राजनीति करनी है एक्चुअल में, तो उसे कहीं ना कहीं छात्र राजनीति से कनेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी देश की जो एक नींव होती है ना, वो युवा होता है। और युवा कॉलेज में मतलब जो युवा है वो कहीं ना कहीं कॉलेज से रिलेट करता है। तो भविष्य में हम विकास कुमार जी को कहाँ देखने वाले हैं? मैम, भविष्य तो मैं नहीं बता सकता, पर विकास कुमार आपको मतलब भविष्य में कहीं ना कहीं एक अच्छे नेतृत्व पर जरूर दिखेगा। चलिए विकास, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए, आपने अपनी बातें शेयर की, और सबसे बड़ी बात है कि आज ही नॉमिनेशन हुआ और आज आप बड़े व्यस्त भी हैं अपने प्रचार प्रसार में, फिर भी आपने हमें समय दिया, तो बहुत थैंक यू धन्यवाद। हमारे शो में आने का, और हमें भी हमारे एक जेनजी से बात करने का मौका मिला, इसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो आप थे विकास कुमार और एमए इंग्लिश 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं इस समय डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिमालयन स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार में, और छात्र संघ के एबीवीपी के उम्मीदवार भी हैं अध्यक्ष के लिए। तो कैसे विचार लगे आपको हमारे युवा के, और इस तरह के आगे भी पर्सनालिटीज़ हमारे शो में आती रहेंगी। हमारे जो बच्चे हैं वो इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखें जो कॉलेज में हैं, ताकि उन्हें पता चल सके जो विकास कुमार हैं वो पर्सनल लेवल पे किस तरह के विचार रखते हैं। इस तरह के पर्सनालिटीज़ हमारे शो में आगे भी आती रहेंगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।